Good morning student. In today's class we are going to discuss GIC Education Exam 2021. ये एग्ज़ाम 19 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस थे और हमने जो है सिर्फ एजुकेशन का पार्ट लिया है, क्योंकि 1 से 40 क्वेश्चंस जो है आपके जनरल स्टडीज़ के थे और 40 से जो है 41 से 120 तक के आपका एजुकेशन का पार्ट था। तो आज हम 41 से स्टार्ट करते हैं। जीएस का हम पार्ट हम बाद में देख लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें 41 है, द एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ गिवन बाय। तो हम इसका राइट आंसर ही जो है लिखते हैं। तो इसमें कौन सा है, इसका जो राइट आंसर था वो था कार्ल यूंग। तो कार्ल यूंग इसका करेक्ट आंसर था। 42 था, बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्ट्रेस इमोशन इज़। तो बेसिक इंस्टिंक्ट डिस्ट्रेस इमोशन का क्या होना चाहिए, कॉम्बैट, रिपल्शन, अपील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बहुत ही करेक्ट था वो था सबमिशन है। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ होगा तो जब आंसर की आएगी तो उससे इसको करेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो आंसर है ये सबमिशन इसके बहुत ही अप्रोप्रिएट है। फिर नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी इज़ द क्वालिटी विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड डिज़ायरेबल। द न्यू प्रोडक्ट मे बी न्यू टू द सोसाइटी और न्यू टू द इंडिविजुअल हु क्रिएटेड इट। तो ये किसने कहा था, हुज स्टेटमेंट इज़ दिस। तो ये किसका स्टेटमेंट था, ये था डेहन एंड हेविंगहर्स्ट का। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो ये स्टेटमेंट डेहन एंड हेविंगहर्स्ट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टूल्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इसको अरेंज करना था, कौन सा सबसे पहले टूल्स आया। तो जो राइट ऑप्शन इसका बन रहा था वो था जंग वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट सबसे पहले आया था, यानी पहला कौन सा होना चाहिए था, नंबर 4। और फिर था उसके बाद जो आया रशिया टेस्ट आया है, वो आया था जो है आपका 1921 में। तो इसके बाद जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 3। फिर बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री नंबर 1 होना चाहिए था, ये 1934 का था। और फिर ये TAT जो आया था 1938 में। तो फिर उसके बाद जो बन रहा था हमारा नंबर 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए था 4312, लेकिन आपके जो है जो आंसर की जो आप क्वेश्चन बुकलेट थी उसमें जो है ये ऑप्शन नहीं था 4312। तो जो अप्रोप्रिएट जो आंसर था वो यही था, लेकिन अब हो सकता है कि बाद में कुछ इसमें अमेंडमेंट किया जाए, इस क्वेश्चन को हो सकता है हटा दिया जाए। तो आप इसमें देख लीजिएगा, तो यही करेक्ट ऑप्शन था 4312। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी इज़ करेक्ट। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है, हम करेक्ट ऑप्शन हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली चीज़ लर्निंग है, फिर रिटेंशन होता है, फिर रिकॉल करते हैं, फिर हम उसको रिकॉग्निशन करते हैं। तो ये हमारा लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, ये करेक्ट सीक्वेंस था इसका। नेक्स्ट था थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ ए। तो TAT जो पर्सनैलिटी टेस्ट है TAT वो क्या है, वो प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो इसका आंसर है प्रोजेक्टिव टेस्ट। फिर लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट आर रिलेटेड टू। तो ये किससे था, ये साइको एनालिटिक थ्योरी थी सिगमंड फ्राइड की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। फिर नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इमोशंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे थे, द इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद सम इंस्टिंक्ट और बायोलॉजिकल ड्राइव्स, इमोशंस में नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय बॉडीली चेंजेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो था वो 1 ही करेक्ट है, दूसरा जो है रॉन्ग है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा होगा, वो होगा हमारा ए ऑप्शन, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। तो बाकी ये सेकंड वाला ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें पर्सनैलिटी की थ्योरी कौन सी नहीं है, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी ये है। फिर आपकी है ट्रेड थ्योरी ऑफ एल्पोर्ट, ये भी है। फिर है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मैस्लो, ये भी है। फिर सोशल इंटरेक्शन थ्योरी ये नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये पर्सनैलिटी थ्योरी नहीं है। फिर है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो ब्रूनर की जो थ्योरी थी इसमें कौन से करेक्ट सीक्वेंस इसमें कहा गया था। तो सबसे पहला सीक्वेंस में इनएक्टिव है, फिर आइकॉनिक है, फिर सिंबॉलिक है। तो ये EIS ये सही इसका जो है सीक्वेंस है। फिर
51 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट हैजेंट बीन इंक्लूडेड इन दी टॉरेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएटिविटी। तो टॉरेंस ने जो क्रिएटिविटी का डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, ओरिजिनलिटी भी थी, फ्लुएंसी भी थी, नोवेल्टी उसमें नहीं थी। तो ऑप्शन क्या है, नोवेल्टी। क्योंकि टॉरेंस ने जो थ्योरी दी थी उसमें जो है चौथा पार्ट जो था वो था एलेबोरेशन था, तो नोवेल्टी नहीं था। तो हमारा जो इसमें नहीं था वो था नोवेल्टी। नेक्स्ट देखते हैं, हैंस डिलेमा इज एसोसिएटेड विद। तो हैंस डिलेमा किससे एसोसिएटेड था, ये कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। इसमें 2 लिस्ट दी हुई थी तो उसमें 1 और 2 को मैच करना था, तो हमने मैच किया हुआ। इंट्रोस्पेक्शन मेथड किससे रिलेटेड है, ये है विलियम जेम्स से। साइको एनालिसिस एक्सपेरिमेंट ये हमको पता है सिगमंड फ्राइड का है। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड विलियम वुंड का है, इन्हीं ने पहली साइकोलॉजी लैब भी बनाई थी। और फिर नेक्स्ट है साइंटिफिक इंक्वायरी, ये JS मिल का है। तो इसमें जो है हमारा जो है ये ऑप्शन सही है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय। तो ये एडलर ने दे रखा था इसको, तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी एडलर की है। फिर डेटा जनरेटेड बाय विच टेस्ट में नॉट बी एमिनेबल टू पैरामीट्रिक टेस्ट। तो रेटिंग स्केल है इसमें, अचीवमेंट टेस्ट भी है, इन्वेंट्री भी है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर इसमें नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका है। अ रिसर्चर वांट्स टू डेवलप एन एटीट्यूड स्केल फॉर दिस ही डज आइटम एनालिसिस ड्यूरिंग आइटम एनालिसिस द रिसर्चर। तो इसका आंसर होगा शुड कैलकुलेट बोथ डिफ़िकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स। तो उसको डिफ़िकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स दोनों देखना पड़ेगा, तो इसका यही ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा गया। तो डाइकोटोमस वेरिएबल्स आर डिसकंटिन्यूअस, ये करेक्ट है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर डाइकोटोमस, ये भी सही है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कैन बी डाइकोटोमाइज, ये भी सही है। लेकिन इसका डी ऑप्शन कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कैन बी डाइकोटोमाइज, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो डी इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन मीन। तो मीन पे कौन डिपेंड नहीं है, ये जो है स्पेयरमैन रो जो है मीन पे डिपेंड नहीं होता है। फिर हमारे एक टेबल दे रखी है, ए और बी को हमें जो है इसको मिलाना है। तो ए और बी को मिलाना है, तो क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा, तो ये किसका है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए का 3 होना चाहिए, हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर कोरिलेटेड स्टडी, फिर बी का 2 होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल्स, हमको पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, इसमें वेरिएबल्स दिए रहते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसका 4th है डेवलपमेंट सर्वे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 3, 2, 1, 4। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस एंड their interaction on managerial creativity of college teachers. For this researcher, the most appropriate method of research will be। तो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होना चाहिए, सर्वे रिसर्च होना चाहिए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज हमने जो है 41 से 60 क्वेश्चन ही डिस्कस करें हैं। अब हमारे 60 क्वेश्चन और बचे हैं, आने वाली वीडियोज़ में उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई भी जो ऑफिशियल आंसर की आती है, इसमें डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।